हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं, दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं भारत का वतीरा। मौरका हक में अल्लाह ताला की नुसरत से कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। सिपा सालार ने कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक गहरा। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज़ हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया। कहा, जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने वहां जगह ली। पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया, पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का दिफा करना मुश्तरका जिम्मेदारी करार। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। बोले, मार के हक में हमारी कामयाबी पर पूरी दुनिया हैरान और दोस्त मुमालिक खुश हैं। वो कामयाबी को अपनी फतह समझते हैं। अफगानिस्तान से दरिंदगी करने वाले मासूम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना पड़ेगा। कामयाबी जादू टूने से नहीं, मेहनत से हासिल होगी। कर्ज वापस करेंगे, अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। वजीर आजम ने फिरका परस्ती का खात्मा वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। कराची में तेहरे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। बाप बेटे ने कर्ज से बचने के लिए तीनों खवातीन को कत्ल किया। जुर्म का एतराफ भी कर लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक तीनों खवातीन को बारी बारी जहरीला जूस पिलाया गया। बेटे की हालत देखकर वालिद की हिम्मत जवाब दे गई। पुलिस को घर के सरबराह इकबाल से 2 खतूत भी मिले। एक में जनाजों, तदफीन और रिश्तेदारों को दूर रखने की वसीयत, दूसरे में जायदाद की तकसीम की हिदायत थी। घराने पर 1 करोड़ से जायद का कर्ज था। सोना वापस मांगने पर दोस्त के हाथों मारी गई एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल दोनों गाड़ियां तहवील में ले ली। मरकजी मुलजिमा रिदा और शौहर वहीद की दुकानें सील। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत दम घुटने से हुई। तशद्दुद के निशानात भी थे। चोरी का शुबा। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चलाने का अंधोनाक वाकया। गैर कानूनी जरगे के 6 अरकान गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कराची में दंदनाती हैवी ट्रैफिक से मजीद 3 कीमती जानें चली गई। 4K चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से तालिब इल्म जाम बहक, ड्राइवर फरार। मुश्तिल शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। औरंगी वाटर टैंकर की जद में आकर 4 साल का सुफियान जाम बहक। शेरशाह पुल के करीब भी अफसोसनाक हादसा। डंपर की टक्कर से बीवी जाम बहक, शौहर शदीद जख्मी हो गया। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 10 रोज में मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। रजब भट्ट का कराची की कोर्ट में पेश होने का ऐलान। बरतानिया से डीपोर्ट होने की तरदीद। बोले, डीपोर्ट होता तो बिजनेस क्लास में वापस ना आता। जब तक केस चल रहा है पाकिस्तान में रहूंगा। NCCIA करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर का कॉल सेंटर से भत्ता लेने का एतराफ। सारिम ने कॉल सेंटर से रकम जमा करके अफसरान तक पहुंचाई। 15 लाख की रिकवरी भी कराई। FIA का तमाम मुल्जिमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात मंगवाने का फैसला। कराची वाले घर में भी गैर महफूज। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के फ्लैट में अनोखी वारदात। डाकू तोता पकड़ने के बहाने घर में घुसा। 7 साल की बच्ची से मोबाइल फोन छीना। दूसरा बेड से उठाया। खातून के आने पर फरार। मोहब्बत भरा जोड़ा। दोनों DSP शिकारपुर में बहादुरी की दास्तान रकम। पारस बखरानी और जहूर सोमरूप डाकुओं से मुकाबले में जख्मी हुए। अगले ही दिन अस्पताल में शादी की सालगिरह मनाई। मेयर सखर और IG सिंध ने इयादत की। गुलाम नबी मेमन ने कहा, सूबे में नो गो एरिया नहीं बचा। 13 माह में 198 क्रिमिनल्स मारे गए। आसमान रंगीन होगा। हर तरफ बो काटा का शोर होगा। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाई जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर होगी। खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगाना लाजमी। 25 साल बाद बसंत के त्यौहार की वापसी पर लाहौरी खुश।
कभी पसंद नहीं देखी, मैं भी चाहती कि हम पसंद देखें स्मार्ट में कलरफुल काइट को। मैं यहाँ पे पसंद नहीं देखी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे उड़ती हुई काइट्स देखें, अपने फेवरेट कलर्स की ब्यूटीफुल काइट्स देखें, लेकिन ये सब सेफ होना चाहिए। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रही है। इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। हम उनको खबरदार करना चाहते हैं कि आपकी ये तमाम कोशिशें नाकाम हैं। बिलावल भुट्टो का लफ्जी वार, तहरीक इंसाफ सियासी दज्जाल करार। इलेक्शन से पहले इस्लाहात करें ताकि किसी भी वजीर आला पर फॉर्म 47 और वजीर आजम पर सिलेक्टेड का इल्जाम ना लगे। पीपल्स पार्टी पर फॉर्म 47 वाली जमात का इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। खुशी होगी मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। जियाले चेयरमैन ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। मोदी सरकार की हार पूरी दुनिया ने मानी। ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। कल देखो एक रेजोल्यूशन पास हुई है प्रोविंशियल असम्बली में। आप इस मरतबा फेडरेटिंग यूनिट को एक दूसरे के खिलाफ उठखड़ा कर रहे हो। आप पीटीआई पे क्या बैन लगाने जा रहे हो? बट इनफ इज इनफ। हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। हम माइनस होंगे तो आप भी नहीं रहेंगे, फायदा तीसरी कुव्वत को होगा। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को इंतबाह, होश के नाखून लेने का मशवरा। बोले, हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहती है। यही सूरत हाल बरकरार रही तो हालात 1 माह में बेकाबू हो जाएंगे। आउट ऑफ द वे कुछ गुजारिशात कर दी, ताकतवर हल्के भी आगे बढ़ें। स्पीकर कौमी असम्बली भी मजीद मुफाहमती इक़दामात उठाएं। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बैठ के बातचीत हो सकती। आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। इधर उधर ना जाएं, मुज़ाकरात की मेज पर आएं। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन को मशवरा। पाकिस्तान, पाक फौज और अदलिया मुखालिफ चीजें नाकाबिले बर्दाश्त करार। बोले, जिन चीजों पर फख्र होना चाहिए उन्हीं के खिलाफ ट्वीट्स की गई। 4 कदम आगे बढ़ाए थे, 40 कदम पीछे चला गया। पंजाब के 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलाएंगे। मरियम नवाज का आज़म, 19 दिसंबर से एक साथ तरक्याती काम की शुरुआत होगी। 304 अरब रुपए के मंसूबों की तकमील के लिए 30 जून तक की डेडलाइन मुकर्रर। सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कों के मंसूबे भी शामिल। बलूचिस्तान की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सूबे में अब पिंक बसें चलेंगी। वजीर आला ने चीन से मंगवाई गई 21 नई बसों का इफ्तिताह कर दिया। खवातीन के लिए 5 पिंक बसें मुख्तस की गई। कोयटा में पिंक बस सर्विस शुरू होने पर खवातीन खुश। इसराइल की सफाकिया जबालिया कैंप पर हमला, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। जंग से बदहाल गजा वालों के लिए एक और मुश्किल, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। खेमे और बिस्तर भीग गए, रास्ते पानी से भर गए। इसराइल ने उर्दन और मगरबी किनारे की सरहद खोल दी। इमदादी सामान गजा में दाखिल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वेनेज़ुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मरिया कोरिना मचाडो को अमन का नोबेल इनाम मिल गया। बेटी ने ओस्लो में पुरवकार तकरीब के दौरान अवार्ड वसूल किया। तिब, केमिस्ट्री, अदब, मेडिसन और मईशत के शोबे में भी इनामात दिए गए। PSL का आलमी सफर जारी। लंदन के बाद मेला अमेरिका में सजेगा। रोड शो 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में रौनक बिखेरेगा। सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और साइम अयूब शिरकत करेंगे। टेस्ट कप्तान शान मसूद और सऊद शकील भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी स्टार्स की बांग्लादेश की सरजमीन पर एंट्री। 9 खिलाड़ी BPL के लिए तैयार। NOC जारी, 23 जनवरी तक खेलने की इजाजत होगी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का आगाज 26 दिसंबर से होगा। नेशनल गेम्स में फुटबॉल स्टेडियम मैदान जंग बन गया। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ी गुत्थम गुत्था। खिलाड़ियों ने रेफरी पर भी हमला किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। क्रिसमस की रौनकें रूस पहुंच गई। दारुल हुकूमत मॉस्को की सड़कें और गलियां सज गईं। जगह जगह क्रिसमस ट्रीज लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए।